इंटर बॉलीवुड सब मिलेगा zoomtv.in। Which no job can you get in 3 days? प्रियंका चोपड़ा बस यही सवाल पूछ रही हैं उन सभी से जिन्हें प्रियंका चोपड़ा की नोज शेप में इन दिनों कुछ चेंज नजर आने लगा है। Which no job can you get in 3 days? I really want to know. और जिसने भी प्रियंका की नोज जॉब की न्यूज को सच मान लिया है, उसे भी जवाब देने के लिए सामने आ गई है प्रियंका। जूम के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में प्रियंका ने पूछ लिया है कि क्या 3 दिन में कोई नोज सर्जरी पॉसिबल है। Which no job can you get in 3 days? I really want to know. It's really stupid. डॉक्टर पापा की डॉटर प्रियंका ने साफ कहा कि अगर उन्होंने कोई नोज सर्जरी करवाई होती, उनके चेहरे पर अब तक प्लास्टर ही लगा होता। I mean, by now I should have been in plastic and all. I'm a doctor's daughter. So I know how long it takes for a nose job to become okay. वो सिर्फ 3 दिन के लिए लंदन गई थी और जैसे ही वहाँ से लौटी, लोगों को उनकी नोज शेप बदली सी नजर आई। I went to London for 3 days and this I got a nose job. Which nose job can you get in 3 days? I really want to know. It's really stupid. So the crux of the matter is, अब हम खुद आपको नहीं बताएंगे, ये प्रियंका से ही पूछ लेते हैं। Just completely rubbish rumors, which I don't know where they started from. And makeup can actually alter your face. आप बताओ, अगर हम shading करते हैं यहाँ पे, it'll suddenly look like you have really high cheekbones, or you do shading here, it'll look like you have a really sharp nose. And he's fantastic at that. And you know, around your jaws and all of that. So I found that rumor really funny, which is why I'm not even bothered with like clearing it. इसलिए अब जो भी प्रियंका की नाक पर सवाल उठाए, वो जरा संभल जाए, क्योंकि प्रियंका की नाक पर सवाल कहीं नाक की लड़ाई न बन जाए। कीर्ति तरंग, जूम, मुंबई। दीपिका पादुकोण को कल एक इवेंट में आना था अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए, लेकिन दीपिका नहीं आई और आज दीपिका एक वॉच प्रमोशन में करती नजर आई अपनी फिल्म की बातें। क्या बिगड़ गया है दीपिका का टाइम मैनेजमेंट? हम कर रहे हैं पोस्टमार्टम। कल फिल्म प्रमोशन से गायब और आज वॉच प्रमोशन में फिल्म प्रमोशन की बात। दीपिका लग रही हैं आजकल काफी कंफ्यूज्ड। अपने टाइम मैनेजमेंट को लेकर लगता है दीपिका की पूरी शेड्यूलिंग हैज गॉन फॉर अ टॉस। जैसे कि हमने आपको बताया ही था कि कल आशुतोष गोवारिकर की अपकमिंग फिल्म खेले हम जी जान से के फर्स्ट लुक के लॉन्च पर नहीं पहुंची दीपिका, यानी फिल्म की लीड हीरोइन। और आज एक वॉच ब्रांड के प्रमोशन पर वो पहुंच तो गई, लेकिन वो दिखी वॉच से ज्यादा फिल्म प्रमोट करते हुए। तभी तो वॉच के लुक के साथ साथ मिक्स कर दी अपने डी ग्लैम लुक की बात भी। It gives the audience a chance to see me play different kinds of characters, different kinds of films, and a completely different look. So I hope people appreciate the film as much as I enjoyed making it. तो देखा आपने कैसे दीपिका ने करी ब्रांड प्रमोशन के डिस्गाइज में मूवी प्रमोट, बट वी कांट कंप्लेन एंड नाइदर वुड हर फैंस। एंड करे भी क्यों, दीपिका इज ऑफरिंग देम अ डबल बोनांजा विद 2 फिल्म्स रिलीजिंग बैक टू बैक। Though I didn't plan for my films to release back to back, but I think coincidentally they're releasing Break Ke Baad is on the 26th of November and Khele Hum Ji Jaan Se is on the 3rd of December. That's just a week apart. वेल दीपिका, आपकी इतनी सारी फिल्म की प्रमोशनल बातें सुनकर तो यही लग रहा है कि आप एक्ट करने तो जा रही हैं खेले जी जान से में, बट जी जान वही लगा रही हैं जहां हो ज्यादा फायदा। I think that's the advantage of being an actor, to be able to carry off different kinds of roles, different kinds of looks. I'm glad people have appreciated the first look of the film, and people haven't seen me in that kind of a look before. So I think it's interesting. There's good response so far. Well, so did you see that कि कैसे बिना ओकेजन और इवेंट देखे बिना दीपिका बोल रही हैं वही जो उन्हें लग रहा हो इम्पोर्टेंट। अपने आने वाली फिल्म्स की पब्लिसिटी एक ब्रांड के प्रमोशनल इवेंट पर। वेरी वेल डन दीपिका, अब फाइनली समझने लगी हैं बॉलीवुड बिजनेस। कीर्ति तरंग, जूम, मुंबई। और निशाना भी उन्हीं को बनाएंगे। जमाने को पता है कि विवेक ओबरॉय सलमान खान के कैंप में तो शामिल हो ही नहीं सकते, तो क्या विवेक शामिल हैं एसआरके के कैंप में? बिल्कुल नहीं, विवेक कैंप में बिलीव ही नहीं करते। विवेक ओबरॉय जाने जाते हैं अपने बोल्ड कमेंट्स के लिए, जिसके लिए उन्हें करना पड़ता है बाद में रिपेंट भी। लेकिन नाउ इट सीम्स ही हैज मैच्योर्ड। सलमान से माफी तो उन्होंने मांग ही ली है, बट एसआरके को भी खुश रखने में वो पीछे नहीं हटते। आप सबको याद होगा कि कैसे पिछले साल गौरी के बर्थडे पर विवेक वेंट आउट ऑफ हिज वे टू कन्वे हिज विशेस टू गौरी। ऐसे में जब हमने विवेक से जानना चाहा कि क्या हम ये मान ले कि वो बिलोंग करते हैं एसआरके के कैंप को, तो विवेक ने कुछ इस तरह जवाब दिया। I don't know how to answer that. Firstly, I don't believe in the system of camps. I believe that we're all here to work.
Camping is to take tents and go somewhere, pitch it and have a holiday somewhere. I think we're all here to work. I think this is a little, to me, it's a little childish. You know, it's like school. It's like तू उसका दोस्त है तो मेरे से कट्टी. You know, it's like that. चलिए विवेक फाइनली सीख गए हैं डिप्लोमेट होना, इसलिए बीच का रास्ता ले लिया उन्होंने। बट जब हमने उनसे पूछा कि क्या उन्हें बॉलीवुड के लेटेस्ट क्रेज चुलबुल पांडे की दबंग देखी या नहीं, तो ये था विवेक का जवाब। No, I haven't seen the film, but Shatru uncle was shooting with me one day of patchwork for Rakta Charitra just 3-4 days ago, and it was really nice to see him beaming about his daughter and Sonakshi and the fact that she's achieved so much success so soon. Well, विवेक फिल्म नहीं देखी है, it's okay, but you plan to watch it at all? जवाब कुछ यूं टाल दिया विवेक ने। I don't know. I mean, right now between Rakta Charitra, the wedding, I haven't had time to see anything. विवेक, वैसे शादी से याद आया, ऐसा क्या खास है आपकी फियांसे प्रियंका में कि आपके पेरेंट्स ने कर दी झट मंगनी पट ब्याह? I met her and it was amazing because it was magic. I think you know that you've met your soulmate, that you've met the one, when you meet someone and suddenly you get the feeling that I'm home. This is where I belong. She's 1 in 4 point something billion. वो विवेक, आप तो हैं completely satisfied अपनी लाइफ से, which surely proves this boy has moved on. अभिरुचि चांद, Zoom, मुंबई। दीपिका ने इमरान को बताया एक सीक्रेट कोई सुन ना ले, इसलिए दीपिका ने पहले अपना माइक ऑफ किया और फिर इमरान का भी माइक ऑफ करवाया। आखिर क्या गुपचुप बातें करना चाहते हैं इमरान और दीपिका, बता रही है हमारी अगली स्टोरी। धीरे धीरे बोल कोई सुना ले कोई सुना ले। धीरे धीरे बोलिए कोई सुन ना ले भाई सुन ना ले। दीपिका और इमरान में हो रही है गुफ्तगू। जी हाँ, खुद ही देख लीजिए कितने प्यार से दीपिका इमरान से कुछ कह रही हैं। और इमरान बड़े कन्विक्शन के साथ कहते हैं, Correct. वेल दीपिका को आप ऐसा वैसा मत समझिए, कोई सुन ना ले इसलिए दीपिका ने पहले अपना माइक बंद किया और फिर इमरान से की रिक्वेस्ट माइक बंद करने की। You want me to put my mic off for that? वाह, इस केमिस्ट्री की हम दाद देते हैं। दोनों गुपचुप बातें तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही रखे हैं एक दूसरे का ख्याल भी। जस्ट सी दीपिका कैसे आराम से पंखा कर रही हैं इमरान को, और इमरान भी मजे से ठंडी ठंडी हवा का मजा लूट रहे हैं। दीपिका ने इतने आराम से ऑन स्क्रीन शायद ही कभी रणबीर को पंखा किया हो, और शायद ही की हो ऐसी तारीफ भी। I think one of the nicest thing about Imran is that he's always ready to experiment. If someone comes up with an idea, with a suggestion, he's always open to that. He doesn't have a fixed pattern, which is actually great. वो बात दूसरी है कि तारीफ करते करते दीपिका ने इमरान की थोड़ी लेग पुलिंग भी कर दी। I think a lot of times he's really funny. A lot of times I think only he gets the joke that he's cracked. So he's there. But I it's crack nice to jokes have for my him own around. entertainment. Yeah. It's not necessary Sometimes, that everyone should get it. I crack it, I laugh at my own joke. Which is also nice. And sometimes if he knows he's cracked a bad joke, he'll say bad one. Na? दीपिका इमरान के साथ जूम ऑफिस पहुंची अपनी फिल्म ब्रेक के बाद को प्रमोट करने। दीपिका, हमने सुना है कि आपने तो इमरान को उठा लिया था। Was it not difficult? Hey, she's damn strong. Actually, it was all Photoshop. Yeah, I think she's got an athletics background and all. No? She's actually damn fit. Actually, he's really light, so. That also. She is athlete, she is this, she is that. इमरान praising दीपिका, और दीपिका भी है इमरान के साथ बहुत खुश। फिल्म ब्रेक के बाद को प्रमोट करने आई दीपिका कहीं ये सब करके ये तो नहीं दिखाना चाहती कि ब्रेकअप के बाद भी वो कितनी खुश है। अभिरुचि चांद, Zoom, मुंबई। मैं शाहरुख खान। Well, now it's time for your favorite cool and crisp B News Express, जो देगी आपको बॉलीवुड की सारी चटपटी खबरें इन रैपिड वर्जन। तो आइए इन खबरों को जानने के लिए सवार हो जाते हैं हमारी B News Express पर। संजय दत्त अपने घर पर रखेंगे माता की चौकी, जिसके लिए उन्होंने अपनी सिस्टर्स के साथ मिलकर लोगों को इनवाइट भी किया है। जूम को भी मिला है संजू की तरफ से एक ऐसा ही इनविटेशन, जिसमें उन्होंने कार्ड के साथ साथ चांदी का सिक्का, चूड़ियां और बिंदी भी भेजी है।
कहा जा रहा है कि चौकी में संजय अपने खास दोस्तों को इनवाइट करेंगे। सो हुज हू ऑफ बॉलीवुड टर्न्ड आउट फॉर संजय's माता की चौकी, आपको कल बताएंगे ऑन प्लैनेट बॉलीवुड। प्रीति जिंटा इज द डैम्सल इन डिस्ट्रेस। कुछ ही दिनों पहले जिस एक्ट्रेस ने अपना कमाल सलमान खान के रैंप पर दिखाया, अब हो गई हैं कुछ डिप्रेस्ड। आईपीएल क्रिकेट कंट्रोवर्सी में फंसी हुई है प्रीति जिंटा और शिल्पा शेट्टी की टीम्स। एक तरफ शिल्पा इज हाइडिंग इन लंदन, तो दूसरी तरफ प्रीति हैज कैंसल्ड ऑल हर असाइनमेंट्स फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज। यहाँ तक प्रीति ने अपना एक मैगजीन का फोटो शूट तक कर दिया है पोस्टपोन। इस टॉपिक पर दोनों एक्ट्रेस ने ट्वीट भी किया है that they are very shocked by the news. Well, we hope that this matter sorts out and both these actresses have a reason to smile again. तेरे नीले नीले नैनों से शबनम पी लूं, तेरे गीले गीले होठों की सरदम पी लूं। वैसे तो ये गाना इमरान हाशमी गा रहे हैं प्राची देसाई के लिए, पर कहानी में है एक ट्विस्ट। ये गाना है फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई का, जिसमें लीड एक्ट्रेस थी कंगना रनौत। और ट्विस्ट ये है कि पिछले दिनों जब हमने अदिन सुमन को फोन किया तो उनकी कॉलर ट्यून थी कुछ ऐसी। तेरे नीले नीले नैनों से शबनम पी लूं, तेरे गीले गीले होठों की सरदम। क्या बात है अध्ययन, कहीं ऐसा तो नहीं कि you haven't been able to get out of your relationship with कंगना? या फिर शायद ये भी हो सकता है कि खुद की ज्यादा फिल्म्स ना होने की वजह से अध्ययन ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के गाने को ही अपना कॉलर ट्यून बना लिया है। वैसे तो बिग बी's ऑरा इज वेल प्रेवलेंट इन बॉलीवुड, बट लगता है कि उनकी फैन फॉलोइंग काफी है मराठी फिल्म इंडस्ट्री में भी। एंड इफ यू वंडरिंग व्हाट वी मीन, देन लेट्स ब्रेक द सस्पेंस। कल रात हुआ मराठी फिल्म मी सिंधुताई सबकाल का म्यूजिक रिलीज और इस मौके पर पहुंचे बिग बी। बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी, द फिल्म रिवॉल्व्स अराउंड द लाइफ ऑफ एन ओल्ड वुमन सिंधुताई हु वाज आल्सो प्रेजेंट देयर। बिग बी ने इस ओकेजन पर दी अपनी बेस्ट विशेस। मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ और आपके इस प्रोजेक्ट के साथ, और मैं आशा करता हूं कि थोड़ी बहुत आभा जो सिंधुताई की तरफ से मुझे मिले, उनके आशीर्वाद की तरह मुझे मिले, ताकि मैं जो भी आप नेक काम कर रहे हैं जीवन में, हम सब प्रेरित हों उससे, हम सब भी नेक काम कर सकें। ऐश्वर्या राय को उनके फैन ने उड़ाई लाल चुनरिया। अभिषेक बच्चन को गिफ्ट में मिली मोजरी। ऐश अभी के साथ खूब सारे पिक्चर्स खिंचाने का मौका, वो भी लंदन में, और साथ में उनके साथ खास लंच भी। एंड द लकी वंस डूइंग सो वर द विनर्स ऑफ एन ऑनगोइंग कॉन्टेस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट जिसके अभी ऐश है ब्रांड एम्बेसडर। I think it's wonderful that a company gives such wonderful initiatives and just go slightly beyond what they just do apart from just selling their product. I think it creates a wonderful bond between the customer and the brand. ऐश अभी थके नहीं अपने फैंस के साथ पिक्चर्स खिंचाते खिंचाते। वैसे थकेंगे भी कैसे, ब्रांड बच्चन मिलकर जो इंडोर्स करता है इस ब्यूटी प्रोडक्ट को, दैट टू एट अ वेरी वेरी एक्सॉर्बिटेंट प्राइस, तो फोटो खिंचाना तो बनता ही है, और वो भी तब जब दोनों की जोड़ी लग रही हो सोने से भी सोनी। लगता है इन दिनों प्रमोशन के लिए कुछ भी करेगा का सुरूर बॉलीवुड के सितारों पर सर चढ़कर बोल रहा है। जी हाँ, अक्की और ऐश के बाद नेहा धूपिया भी एक इवेंट पर नजर आई 70s के ड्रेसअप में। यहाँ नेहा ने किए कुछ डांडिया के स्टेप्स और दिया बेस्ट डांडिया डांसर का अवार्ड भी। जो भी हो, बट अनडाउटेडली नेहा इस ड्रेस में लग रही थी बहुत खास। So can we say old is looking gold on Neha? Now it's time to show you the visual of the day. Enjoy.
What turns Malika Sherawat off and what turns her on? इस सेक्सी बेब को कौन लगता है बॉलीवुड में सबसे सेक्सी? इन सब सवालों का जवाब खुद मलिका दे रही हैं हमारी अगली स्टोरी में. Have a look. अंदर क्यों घुसा रहा है यार? थोड़ा दूर तो रख. आते जा रहा है, आते जा रहा है, आते जा रहा है. No, Malika is not throwing any temper tantrum, but she is getting candid with us. क्योंकि हमने literally zoom in किया मलिका में and took the insights of the sexy siren on her sex appeal. आते जा रहा है, आते जा रहा है, आते जा रहा है. जब बात आती है सेक्सी इमेज की तो बॉलीवुड की कई हीरोइंस में से एक नाम आता है मलिका शेरावत का. For obvious reason, you guessed it right, for being ultimately bold and beautiful. So what does Malika think makes her sexy? I think I'm a woman who dares, and my confidence. सांसें आज तेरी, तन आग तेरा. ख्वाहिश में उनकी बोल्डनेस या मर्डर का उनका हॉट लुक, क्या है मलिका के हिसाब से उनका बोल्डेस्ट रूप? Shot for his. That's the sexiest? Wait till you watch the movie. Okay. Now It's going to redefine sexy. Most important thing for an actor is that her fans or his fans shouldn't get bored. That is the first and foremost duty of an actor. And that is what I try to do in my movies. I try not to bore them. That's all. Well, तो मलिका है fully confident कि वो नहीं करेंगी अपनी फैंस को किसी भी तरह से disappoint. शायद अपने इसी मूड में उन्होंने शेयर करी हमारे साथ अपनी कुछ पर्सनल डिटेल्स भी. मलिका ने एक लाइन में हमसे शेयर किया कि क्या चीज करती है उन्हें टर्न ऑन टर्न ऑफ, उनकी आज तक की सेक्सीएस्ट कॉम्प्लीमेंट. By Jackie Chan, when he saw me in Cannes, he said, "Oh my God, if you were to walk past a graveyard, you'll wake the dead." But a turn off is a bad breath, and turn on is intelligence. Well, मलिका, आपकी फिल्म हमें एंटरटेन करे या ना करे, पर आपके इंटरव्यूज हमें श्योरली एंटरटेन करते हैं. So we would just say, way to go, girl. कीर्ति तरंग, Zoom, मुंबई. और अब हम आपको दिखाते हैं खबर जरा हटके. Action! 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 वेरी हार्ड हिटिंग फिल्म, और जो इसका जो एंड जो है वो बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देगा. अजय के साथ मैं एक अरसे के बाद काम कर रहा हूँ, और मैं ये कहूँगा कि मुझे बहुत मज़ा आता है उनके साथ काम करने में. झांझर पुलिस ने अरेस्ट किया, ये बोलती उधर फोन हमने? अरे भैया, कोई जानता है इस जिले में हमरे अलावा कोई और पुलिसिया भी है? है ना? वेल गाइस, फिलहाल प्लैनेट बॉलीवुड में आज का सफर बस यहीं तक. आपको हमारा ये शो कैसा लगता है ये आप हमें बता सकते हैं SMS करके PB स्पेस आपका कमेंट 58888 पर भेजकर, या आप लॉग ऑन कर सकते हैं zoomtv.in पर. सबसे पहले सबसे हैपनिंग सबसे जबरदस्त न्यूज लेकर मैं आती रहूंगी आप तक. ओनली ऑन Zoom 100% बॉलीवुड.